नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एम जिके देख रहे हैं। दोस्तों, आईटीआई 10th करने के बाद या इंटर करने के बाद आप आईटीआई करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित और मन में विचार करने लगते हैं कि आईटीआई कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईटीआई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, किस किस जॉब में आईटीआई से जल्दी नौकरी लगती है या लेट से, कौन से विभाग में आईटीआई रहने से आपको फ़ायदा मिलेगा और कितनी मात्रा में फ़ायदा मिलेगी। तो सब चीज़ A to Z बात बताने वाला हूँ आईटीआई के बारे में। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आईटीआई के बारे में जानना है कि कौन से फॉर्म में आईटीआई लगता है, तो यह चीज़ आपको मैं बताऊँगा और उसके क्या फ़ायदे हैं, कितने जल्दी नौकरी लगती है, कितने साल में आईटीआई होता है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई बात हो तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसके उत्तर जवाब दे दूंगा कमेंट के माध्यम से। चलिए, आईटीआई 2 साल का कोर्स है। आईटीआई 2 साल का कोर्स होता है और किसी किसी ट्रेड में 1 साल का भी कोर्स होता है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, यह सब 2 साल का कोर्स है और कोई है जो 1 साल का कोर्स है। तो आप दोनों साल या 1 साल का कोर्स, दोनों में कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई 2 तरीके से किया जा सकता है, एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से और एक प्राइवेट कॉलेज से। तो अगर बिहार में आप आईटीआई करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज से, जैसे मैं किया हूं, तो सरकारी कॉलेज से करने के लिए आपको एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालिएगा, और रैंक के हिसाब से आपको सरकारी स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। अगर रैंक ज़्यादा आ रहा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो सरकारी में कितनी फीस लगती है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसके फायदे नुकसान के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में अंत में। तो देखिए, सरकारी कॉलेज मिल जाता है, अच्छा रैंक आता है आपका, कम रैंक आता है तो आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और सरकारी कॉलेज में आपको लग जाएंगे। मेरे टाइम जब मैं आईटीआई किया था उस टाइम 1 साल का फिटर कोर्स मैंने किया था, तो फिटर कोर्स का जो मेरा लगा था वह 1000 रुपये एडमिशन चार्ज लगा था। वो बाद में मुझे मिल ही गया था, तो उसको मैं नहीं जोड़ूंगा, लेकिन शुरू में 1000 रुपये लगते हैं। उसके बाद 2 सेमेस्टर था मेरा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो दोनों सेमेस्टर मिलाकर मेरा मात्र 7000 रुपया लगा था। सभी चीज़ को मिलाकर, फॉर्म फीस, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो भी है, 7000 रुपये में मेरा सरकारी आईटीआई कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ गया है। ठीक है, वही अगर प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट में 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का फीस आपको लगता है। कोई कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ जहाँ भीड़ नहीं होती है, वो 25,000 में कर लेते हैं, 30,000 में कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर जो प्राइवेट आईटीआई है वो 28,000 से लेकर 37,000 के बीच में आपको करा देगा। ठीक है ना, वो उसका फीस है, आपको कर लेना चाहिए। हाँ, प्राइवेट आईटीआई करने में जो मंथली फीस होता है, जो मंथ आपको 1000 2000 देना होगा, वो सब सिस्टम आप नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट बात कीजिएगा कि 2 साल का मैं कितना पे कर दूं, ताकि बीच में कोई चार्ज, मुझे एडिशनल चार्ज या ट्यूशन फीस के आधार पर कुछ देना नहीं पड़े। तो वो 35,000 के आसपास में हो जाता है। 40,000 लोग बोलता है, 35-36,000 में, 33,000 में फिक्स हो जाता है। वो कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है, कितना कैसा कॉलेज है, उस कॉलेज पर आपको उसी तरह से आपको फीस पे करना होगा। तो ये सरकारी कॉलेज का फीस जान गए, प्राइवेट कॉलेज का फीस जान गए। अब आईटीआई से करने से क्या फ़ायदा है, चाहे जो भी ट्रेड करिए आप, फिटर कीजिए, वायरमैन कीजिए, डीजल मैकेनिक कीजिए, एमएमवी कीजिए, वायरमैन कीजिए, इलेक्ट्रीशियन कीजिए, बेल्डर कीजिए, कारपेंटर कीजिए, जो भी कंप्यूटर का जो भी होता है वो कीजिए। सभी चीज़ रेलवे में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि रेलवे में अब नौकरी करने के लिए बिना आईटीआई का कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है। जैसे 1 लाख पोस्ट निकल रहा है, अब निकलेगा ग्रुप डी का, तो उसमें मात्र 1 से 2000 नॉन आईटीआई होगा और बाकी जितने भी सीटें बच रही है वो सभी आईटीआई पर ही होगा। रेलवे में आईटीआई मस्ट है। अगर रेलवे में आपको जाना है, भविष्य संवारना है, रेलवे में नौकरी करना है, रेलवे में आपको जॉब करना है, तो आपको आईटीआई बहुत जल्द कर लेना चाहिए। अब सही समय क्या है आईटीआई करने का, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सही समय है आप इंटर के बाद कर ले या तुरंत मैट्रिक के बाद कर लें। देखिए, मैट्रिक के तुरंत आईटीआई करने के क्या फायदे हैं। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में मैट्रिक ही मांगा जाता है। जैसे कि आप मैट्रिक कर लिए, उसके बाद आईटीआई कर लीजिएगा, तो जैसे आईटीआई फाइनल होगा तो कहीं वैकेंसी आ जाएगा तो आपको वैकेंसी पकड़ा भी जाएगा। लेकिन अगर इंटर के बाद कर रहे हैं आईटीआई, तो मैट्रिक के बाद 2 साल इंटर आईटीआई कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, उसके बाद कहीं इंटर करते समय ही आईटीआई आ गया या इंटर के बाद फिर आपको 2 साल लगेगा आईटीआई करने में, तो
आ जाएगा बीच में फॉर्म, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि ITI करना ही है तो आप 10th के बाद ही कर लीजिए, उसके बाद इंटर कीजिएगा, उसके बाद आप जो है सो ग्रेजुएशन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका चॉइस है कि नहीं मैं इंटर के बाद ITI करूँगा, तो वह भी बेस्ट है, वो भी अच्छा है। तो आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो ITI जरूर कर लीजिए। और ITI का फीस बता दिया हूँ, ITI का उपयोग क्या है, रेलवे में जाने में उपयोग है। आप रेलवे विभाग में जा सकते हैं, आप जो है सो बिजली विभाग में जा सकते हैं, उसमें ITI मांगता है। ITI का अप्रेंटिस से भी आता है, जिसमें जो ITI किया रहता है उसको अप्रेंटिस मिल जाता है। अप्रेंटिस करने के बाद तुरंत नौकरी लग जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद आप कोई प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ ITI बहुत ज़रूरी है। ITI रहता है तो आपको जो है सो जल्दी नौकरी मिल जाएगा और अच्छी परमिट भी मिलती है। उसके बाद आप सेल में जाइएगा ITI मांगेगा, भेल में जाइएगा तो ITI मांगेगा। हर कंपनी में आपको ITI खोजा जा रहा है, इसलिए ITI बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ITI कर लीजिए। अगर आप SSC में जाना चाहते हैं तो ITI नहीं कीजिए, उसमें ITI मांगा ही नहीं जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। ITI समय बर्बाद करने से, पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं तो ITI नहीं कीजिए। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो ITI नहीं कीजिए। ऑफिशियल कोई नौकरी करना चाहते हैं उसमें ITI नहीं कीजिए। अमीन बनना चाहते हैं ITI नहीं कीजिए। वकील बनना है तो ITI नहीं कीजिए। प्रोफेसर बनना है तो ITI करने से कोई फायदा नहीं है। ITI कब कर सकते हैं? अगर प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट जॉब करना है, किसी सरकारी विभाग में जाना है, जैसे ITI आपका इलेक्ट्रिक विभाग, इस समय ITI मांगा जाता है। सेल, भेल, इस समय ITI मांगा जाता है। तो इस समय जाना है तो ITI कर लीजिए और जल्दी कर लीजिए।